Hello friends, let us discuss first question of exercise miscellaneous. Find a, b, n in the expansion of a plus b raised to power n if the first three terms of the expansion are 729, 7290 and 30375 respectively. इसका मतलब फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है. और इस क्वेश्चन में भी कितने वेरिएबल हैं? तीन वेरिएबल ए, बी और एन. तो बेसिकली हमको तीन इक्वेशंस बनानी है. उन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए, बी और एन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे. तो इसमें तीन टर्म्स निकालनी है. टर्म्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी जनरल टर्म. इसकी जनरल टर्म के लिए मैं यूज करूंगा जनरल टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन, वेयर एक्स इज द फर्स्ट टर्म, वाई इज द सेकंड टर्म. दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एन इज द पॉजिटिव इंटीजर. ऐसे बाइनोमियल के लिए जो जनरल टर्म होती है या फिर आर प्लस वन टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इज एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, वेयर एक्स इज द फर्स्ट टर्म, वाई इज द सेकंड टर्म. तो ए प्लस बी रेज टू पावर एन की अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो उसके लिए हम लिख सकते हैं टी आर प्लस वन इज एन सी आर बी रेज टू पावर आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर. यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने सेकंड टर्म की पावर पहले लिखी है. ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसा लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एन सी आर में जो बेस होता है आर वो सेकंड टर्म की पावर आर सेम होता है. इसी तरह से मैं इस जनरल टर्म को ध्यान में रखता हूँ, एन सी आर वाई रेज टू पावर आर, और फर्स्ट टर्म की लगाते हैं हम रिमेनिंग पावर. टोटल पावर इज एन, आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा एन माइनस आर. तो ये हमने इसकी जनरल टर्म लिख ली ए प्लस बी रेज टू पावर एन. अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए सॉल्व करना है. तो फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं. फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू जीरो. आर इक्वल टू जीरो पुट करने पे हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा टी जीरो प्लस वन दैट इज टी वन दैट इज द फर्स्ट टर्म. और आर इक्वल टू जीरो राइट साइड में पुट करेंगे तो आएगा एन सी जीरो बी रेज टू पावर जीरो ए रेज टू पावर एन माइनस जीरो. तो फर्स्ट टर्म हमको गिवन है क्वेश्चन में 729, तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. अब मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोफिशिएंट की यूज करूंगा. वो प्रॉपर्टी है एन सी जीरो इक्वल टू वन इक्वल टू एन सी एन. इसका मतलब अगर आपको 5c0 6c0 कुछ भी निकालना है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. या 5c5 6c6 इस तरह से हमको निकालना है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. तो ये वैल्यू 1 है, ये पावर 0 है तो ये भी वैल्यू 1 है, ये है ए रेज टू पावर एन. तो हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 729. सिमिलर तरीके से अब मैं लिखूंगा सेकंड टर्म दैट इज 7290. उसके लिए मैं क्या पुट करूंगा? आर की वैल्यू आई विल पुट इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आएगा T2, तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगी. राइट साइड में आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा एन सी वन बी रेज टू पावर वन ए रेज टू पावर एन माइनस वन. तो ये हमारी सेकंड टर्म है. सेकंड टर्म हमको गिवन है 7290, ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. अब मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोफिशिएंट की यूज करूंगा, वो है एन सी वन इक्वल टू एन सी एन माइनस वन. इसका मतलब है 6c1 अगर हमें निकालना है तो वो 6 के बराबर होगा. 5c1 क्या होता है? 5 होता है. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप ध्यान रखिएगा. तो ये वैल्यू है n और ये वैल्यू है बी रेज टू पावर वन दैट इज b. इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एन अपॉन ए. तो इससे मैं बना लूंगा आप सेकेंड इक्वेशन. वो सेकेंड इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं एन बी बाई ए रेज मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू पावर एन इक्वल टू 7290. ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आगे कैलकुलेशन में इस चीज़ का यूज़ करूंगा. ठीक है, अब हम सिमिलर तरीके से लिख लेंगे थर्ड टर्म दैट इज 30375. थर्ड टर्म के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे आर इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आएगा T3. तो राइट साइड में भी आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो आएगा एन सी टू बी रेज टू पावर टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू. थर्ड टर्म हमको गिवन है वो कितनी है? 30375. वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी. अब हम ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इवेल्युएट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन सी आर दैट इज एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो एन सी टू को हम कैसे लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल. अब ये दो फैक्टोरियल्स का डिवीजन है, इसके लिए मैं एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करूंगा. एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा कि फैक्टोरियल्स का जब डिवीजन करते हैं और उसमें वेरिएबल्स होते हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. तो देखिए एन फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टिल वन. एन फैक्टोरियल या किसी का भी फैक्टोरियल निकालना होता है, इसका मतलब रिड्यूस दैट नंबर बाय वन और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अप टिल वन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो n माइनस वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको रिड्यूस कर रहे हैं टिल वन. तो ये जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ. ठीक है, सिमिलर तरीके से हम n फैक्टोरियल को अगर यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ? n माइनस टू फैक्टोरियल. और सिमिलर तरीके से अगर मैं n माइनस थ्री से रीड करना स्टार्ट करूंगा, बेसिकली क्या है n माइनस थ्री से रिड्यूस हो रहा है वन नंबर से और अप टिल वन का मल्टीप्लीकेशन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n माइनस थ्री फैक्टोरियल. तो इस तरह से हम n फैक्टोरियल को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब जब फैक्टोरियल्स का डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं? जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे आके रुक जाते हैं जब छोटा फैक्टोरियल हमें मिल जाता है और उसके आगे हम लगा देते हैं फैक्टोरियल. इस कॉन्सेप्ट का यही मतलब है. तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस टू. यहाँ पे आके मैं रुक गया और मैंने लगा दिया फैक्टोरियल. ऐसा मैंने इसलिए किया
क्योंकि ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये वैल्यू आएगी n इंटू एन माइनस 1/2। तो ये हमने NC2 की वैल्यू निकाल ली। अब NC2 हमें पता है ये है b स्क्वायर, ये है a रेज टू पावर n अपॉन a स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे एक थर्ड इक्वेशन बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा n माइनस 1/2 इंटू एन, दैट इज NC2। और b स्क्वायर बाई a स्क्वायर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और a रेज टू पावर n को मैंने अलग लिख लिया, दैट इज इक्वल टू 30375। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं इसमें कैलकुलेशन के लिए यूज करूंगा। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे। मैंने इस सेकंड इक्वेशन को ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को a रेज टू पावर n की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 729। तो मुझे nb बाई a की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या आएगा 7290 डिवाइडेड बाई 729। तो nb बाई a की वैल्यू यहाँ से आएगी 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी 10। तो एक इक्वेशन हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब मैंने ऐसे ब्रेक किया तो मुझे पता है कि मैंने nb बाई a यहाँ पे निकाल लिया है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा 10 और यहाँ से देखिए b बाई a मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू पावर n, उसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ 7290 डिवाइडेड बाई n। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो पूरी इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी n में, दैट इज वन सिंगल वेरिएबल, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे n माइनस 1/2, nb बाई a की वैल्यू लिख लेंगे 10, यहाँ पे आएगा 7290 बाई n इक्वल टू 30375। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई है n में। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल को एक साइड लिखेंगे, तो आएगा n माइनस 1/n और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और 72900 से क्या होगा डिवाइड होगा। अगर आप इसमें कैंसिलिंग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5/6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आएगा 6n माइनस 6 इक्वल टू 5n, n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमने तीनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को सॉल्व कर लिया, n की वैल्यू आ गई है 6। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे एक वेरिएबल पता है n की वैल्यू 6, तो ये आएगा a रेज टू पावर 6 और इसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो आएगा 3 रेज टू पावर 6। तो उससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। a क्या होगा, द वैल्यू ऑफ a विल बी 3। तो ये हमने a की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये a की वैल्यू और n की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, b तो हमको निकालना है, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6। तो इक्वेशन बनेगी ये, और इसको हम इवेल्युएट कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने a, b और n की तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली। तो इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, और ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे।